हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि जी। गाइस, आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। अभी इसी वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा टुवर्ड्स यू, और आपके लिए यूनिवर्स की ओर से क्या गाइडेंस मिलने वाली है। इस डेक से आज मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी और थोड़ा डिटेल ही प्रेडिक्शन करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। शुरुआत करते हैं रीडिंग पर। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको ऐसे ही लेना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार से ही उसी बेस पर आपको उसको सुनना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल रीडिंग के आधार पर आपको नहीं लेना है। ये सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए होती है। अगर आप इस सिचुएशन से रेजोनेट करते हो तो आपको इसके लिए क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, ये सारी बातें आपके लिए रहती है। तो कनेक्ट होते हैं आर्कएंजल माइकल से। आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है उनको अपने दिल दिमाग में लाइए और उनके लिए थोड़ा अच्छा सोचिए। हम कनेक्ट होते हैं आर्कएंजल माइकल से। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि आप शायद बहुत दूर चले गए हो। जस्टिस की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपसे बहुत दूरियां बना ली थी। अभी इमोशनल वाइज हो सकती है, फिजिकल वाइज हो सकती है। इन्होंने आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रखा था, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में ये पर्सन ने रखा था। अब इनको आपको जस्टिस देना है। एक बात और गाइस, किसी ने मुझे कमेंट किया था, अगर हम इनके लिए विश फुलफिलमेंट है तो वाई दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो डियर देखिए, अब मैं आपकी केस नहीं जानती। अब आपका केस में क्या है, कोई कार्मिक पैटर्न है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, कोई टॉक्सिसिटी है, कोई डेविल एनर्जी है। तो इसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस ही लेना पड़ेगा। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग में मुझे जितनी भी रीडिंग मैं आपको दे पाती हूँ तो उतनी मैं आपको देती हूँ। तो इसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन ही बुक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, तब शायद आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। इस वक्त अगर मैं कलेक्टिव की एनर्जी लूँ तो इस पर्सन को इन्होंने आपसे दूरियां बना दी थी। आपको किसी कारणवश ये पर्सन छोड़ कर गए थे, तो अभी ये पर्सन आपसे रिकंसिल होना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इस पर्सन की एनर्जी बहुत फास्ट है आपके पास आने के लिए। और देखते हैं क्या ये पर्सन सोचते हैं अभी इस वक्त आपके बारे में। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। इस पर्सन ने जी दूरियां तो बना ली थी। इस पर्सन ने आपको छोड़ कर गए थे। पर्सन ने इमोशनल विड्रॉ कर लिया था आपके साथ रिलेशनशिप में। अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठहराव चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। अगेन वही एनर्जी आ गई है, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। बट आपने क्या किया है, इन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी और इसीलिए चीटिंग करके इस पर्सन ने खुद ही आपसे दूरियां बना ली थी। बट अब ये पर्सन आपको क्या देना चाहते हैं, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं गाइस ये पर्सन अपने रिलेशनशिप में। जी हाँ, रिकंसिलेशन, जी यूनियन ये पर्सन चाहते हैं। जो कुछ भी इस पर्सन ने खेला है आपके साथ, जी हाँ, बहुत इमोशनल गेम खेला है। आपने अपने ओर से तो बहुत इनकंडीशनल प्यार दिया था, बट ये पर्सन बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से इन्होंने आपको डील किया है। बट जो कुछ भी किया था पास में, जिस वजह से भी इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी, अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जो पर्सन आपको छोड़ के गया था उसको वापस आपसे बॉन्डिंग बनानी है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आपका और उनका कोई सोल का गहरा कनेक्शन है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कुछ बातें कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने जो कोई चीटिंग आपके साथ की थी, हो सकता है इसका क्लियर कम्युनिकेशन आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब ये कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, कितना झूठा, शायद आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, बट जो है सो है, क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। यूनियन, अगेन यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। हाई वाइब्रेशन सोलमेट आप हो सकते हो या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हो।
जी हाँ, नाइट ऑफ फ्रेंड्स, जो पर्सन आपको छोड़ के गया था उसको वापस आपके पास आना है। ये पर्सन ने अपनी एक्शन लीजिए, आप पूरी स्ट्रेंथ पे जस्टिस देना है, अपने पूरे पावर के साथ ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ये पर्सन आपकी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं आपको। आपके साथ इस रिलेशनशिप में ये पर्सन परमानेंट स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। जस्ट स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, इन्होंने आपको डिटैच करके रखा था। ये पर्सन आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। एक टाइम था आपका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा जा रहा था, बट इस वक्त ये बातें बहुत कटी कटी हो रही है, ना के बराबर ये बातें हो रही है। हाँ, नहीं, ओके, इट्स ओके, फाइन, इस तरीके से बातें आप, जैसे कि फॉर्मल बातें आप दोनों में अभी भी शायद चल रही हो। मिस कम्युनिकेशन सिर्फ नाम के लिए, एक जान है, पहचान है, शायद कोई रिश्तेदारी है, कोई फैमिली कनेक्शन है, इसलिए कोई कम्युनिकेशन है। ये सारी बातें इस पर्सन ने आपके साथ की थी, और इस पर्सन के इसी बिहेवियर ने आपको भी बहुत तोड़ के रखा था, और आप भी एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आप अभी चले गए हो। बट अब ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट होना चाहते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की हैंडल, जी हाँ, ये पर्सन समझते हैं कि आप ना, देखिए सारी क्वीन तो आ चुकी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप छोड़ के क्वीन ऑफ ये तो आ गई है। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन बन चुके हैं। आप इस अब ना आप इमोशन से नहीं, आप अपने इंटेलिजेंस से डील करते हो सकता है सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, बट वीडो हो, ऐसा कुछ तो है। बट ये आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, और जो सक्सेस आपने हासिल किया, एक वैल्यूएबल रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे आप बैठ गए हो, तो भाई ये पर्सन डेफिनेटली आपसे रिकनसाइल, रियूनियन, आपके साथ वो रिश्ता बढ़ाना, आपको एक स्टेबिलिटी देना, ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं और क्विकली आना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई करते हैं नाइट ऑफ सोर्स। जी हाँ, छोड़ के तो गए थे। नाइट ऑफ सोर्स 2 बार एनर्जी आ गई है। बहुत फास्ट ये पर्सन आना चाहते हैं, बट थोड़ा ध्यान रखिए, जितना फास्ट ये पर्सन आ रहे हैं उतना फास्ट ले जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी इमेचुर एनर्जी होती, कि ये स्टेबिलिटी की एनर्जी नहीं होती। इनको हमेशा जितनी आने की जल्दी उतनी उनके जाने की भी जल्दी होती है। बट यहाँ पे देखिए एम्प्रेस, आप इनकी लाइफ के एम्प्रेस हो, मैनिफेस्टेड पर्सन कहते हैं। मैजिशियन एंड एम्प्रेस में क्या ही बोले, कंप्लीट एक एनर्जी, कंप्लीट फुलफिलनेस, कंप्लीट अबेंडेंस की एक एनर्जी, दूसरी क्रिएटर की एनर्जी। ये पर्सन समझते आप वो पर्सन हो कि आपकी लाइफ कितनी भी हेल्प क्यों ना हो, आप वो पर्सन हो कि आपकी अपनी लाइफ ब्यूटीफुल सक्सेस बनाने वाली एक शख्सियत, एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत आप हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप जैसा पर्सन इनके लाइफ में चाहिए। आप अगर इनके साथ मैरिड नहीं होता, आप इनके बच्चों की माँ बने, ऐसे ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। जैसे एक वाइफ मटेरियल हो, आप एक फैमिली होल्डर पर्सन हो। जब भी कोई भी रिश्ता हो, बट आप उसको बखूबी निभाते हो, बहुत अनकंडीशनल आप प्यार करते हो, किसी से आप कोई डिमांड नहीं करते हैं। जिसने जो भी दिया सही दिया, जिसने जो किया सही किया, तो वो आप इतने समझदारी, इतने मैच्योर वाले पर्सन मुझे लगते हो, और ये पर्सन आपकी हर खूबी समझ गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की है, एम्प्रेस, सारी क्वीन की क्वीन, ऐसा ही पर्सन समझते हैं आपको। स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेडी बन चुके हो आप। मैजिशियन, 2 बार मैजिशियन आ चुका है। मैनिफेस्ट तो दिन रात कर रही है पर्सन आपसे। जी हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं मैजिशियन, एंड देन 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठहराव चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट आप हो। देखिए, जब मैंने 7 ऑफ सोर्स को 7 ऑफ सोर्स ने क्लेरिफाई किया, ये पर्सन एक आपको एक परफेक्ट स्टेबिलिटी देना चाहते, सारी बातें करना चाहते, बट 7 ऑफ सोर्स को 7 ऑफ सोर्स क्लेरिफाई कर रहा है। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपके लिए वार्निंग मैसेज दे रही हूँ कि देखिए, हो सकता है ये पर्सन के मन में आपके लिए 100% अच्छी भावनाएं आ रही है, 100% अच्छा प्यार आ रहा है, बट यहाँ पे कोई चोर, कोई स्वार्थ इस पर्सन के मन में हो सकता है, जो आ रहा है आपको लेकर। आपके पास ऑलरेडी अबेंडेंस है, आपके पास एक सक्सेस है, आप अकेले पर्सन हो, आप सिंगल मदर, सिंगल फादर पर्सन हो, शायद आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनकर कोई अपना ही कुछ बोलते ना, अपनी रोटी आपके तवे पे सेकना, ऐसी कोई बात मुझे लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा संभल करें, किसी के लिए वार्निंग मैसेज आ रहा है।
एस ऑफ सोर्स के एनर्जी के एंजल, एस ऑफ सोर्स के एनर्जी के एंजल। पिक्चर देखकर ही लगता है कि कोई भी कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ ओपन है। जी हाँ, कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन में आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। कम्युनिकेशन से ही सारी बातें आपको भी ये क्लियर कम्युनिकेशन इनसे करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर देखते हैं अभी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है। शायद आप पहले से समझ गए हैं इस पर्सन की पूरी 444। देखिए, इसको 444 ने क्लेरिफाई किया, इसको 444 नंबर दिख रहे, इनके लिए एनर्जी है। आप एक जम गई आपकी एनर्जी, आप कोई रिएक्ट नहीं करना चाहते। इस पर्सन ने या तो पास में आपको बहुत ब्रूटल ब्रेकअप दिया है, बहुत आप परेशान रहे उस रिश्ते से, जैसे कि सब कुछ आपका ख़त्म हो चुका था। आप बहुत इनसिक्योर थे, आप बहुत इम्पेशेंट थे रिलेशनशिप में, बट कुछ दिया नहीं इस पर्सन ने। अब क्या है ना कि ये पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी स्टेबिलिटी, आपका सक्सेस देखकर आपके पास आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे इस पर्सन का कुछ तो हिडन एजेंडा है जो आपको पता नहीं है। बट देखिए, इस पर्सन को ये मन में भय तो है कि आपको लेकर जेलस फील कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी ग्रोथ कर रही हो ना, ये पर्सन आपको लेकर अंदर ही अंदर बहुत जेलस फील करता है। और अंदर ही अंदर इस पर्सन के मन में ये भय है कि आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन्होंने आपको लॉस कर दिया है। क्योंकि जो सेपरेशन मोड इस पर्सन ने आपको दिया था, वो तो भाई एक बहुत बड़ा सबक आपके लिए बन चुका है। इसीलिए आप अपना हर कदम, हर अपना एक्शन फूक फूक के लेते हो। आप अभी भी पेन में हो, आप अभी भी टॉर्चर में हो, अभी भी आपके हेल्थ इश्यू चल रहे, अभी भी आप सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ के गए थे, अभी भी आपसे दिल दिमाग से बात निकल नहीं रही है। बट अब क्या है ना कि इस पर्सन को ये सारी बातें, ये सारी सिचुएशन पता है। जैसे कि इनको लगता है कि इनकी दुनिया आप हो। देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप है, यहाँ पे भी अगेन 2 ऑफ कप कहना चाहिए। रिकन्सिलेशन यूनियन ये पर्सन करना चाहता है, बट यहाँ पे किसी की तो एनर्जी ऐसी है कि किसी के पर्सन का कोई हिडन एजेंडा है, कोई हिडन इनका स्वार्थ है आपसे जुड़ने में, आपसे मिलने में। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है ये हाई वाइब्रेशन सोलमेट की एनर्जी आ रही है। कोई कर्मा, कोई टॉक्सिक कर्मा हो सकता है अभी भी इस पर्सन से जुड़ा हो। इस पर्सन की इंटेंशन का मुझे नहीं पता। ये पर्सन आ रहा है, प्यार है इसके मन में, उसको फील हो रहा है कुछ उसने गलत किया है, ये बातें सोचकर ये पर्सन आ रहा है। बट सारी बातें एक जगह पर, यहाँ पे कोई हिडन एजेंडा, ये भी बात कहीं ना कहीं है। नेक्स्ट एक्शन में और ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। जी, ये सबका शुरुआत चाहते हैं आपके साथ रिश्ते की। आपको लेट गो तो नहीं करेंगे, बट यहाँ पे अपना मनी संभाल कर रखिए। जैसे आपके मनी के ऊपर किसी की नज़र है भाई, क्योंकि सक्सेसफुल आप तो बहुत हो, काफ़ी सक्सेस आपने अचीव कर ली अपने लाइफ में। क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम।
फोर ऑफ सोर्स, हर्मिट। देखिए शुरुआत तो करना चाहती है ये पर्सन, बट वही एनर्जी अगेन 4 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सेपरेशन, आइसोलेशन मोड मिलने वाला है आपको। ये पर्सन वापस आइसोलेशन मोड में चले जाएंगे आपसे सेपरेशन करके। तो सेपरेशन मोड में रहते हैं, वहाँ पे जमे रहने के बाद फिर से शुरुआत करते हैं, शादी के लिए अप्रोच करेंगे। कुछ तो बात है गाइस इनकी लाइफ में, ये बार बार ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्स, ये क्या बात है? ये मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं, मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं। मुझे लगता है ना जी थर्ड पार्टी, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से ये बात है, तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है। नाइट ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आउट आना जाना करता रहता है। 5 ऑफ सोर्स, झगड़े। और टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, अगर ये कहीं और शादीशुदा है ना ये पर्सन, तो आपको बस एक टाइम के लिए मिलेंगे आपसे, एक सर्टन टाइम के लिए आपसे यूनियन करेंगे, फिर बाद में ये पर्सन आपको वही दर्द वही पेन दे के चला जाएगा। ये पर्सन सिर्फ आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, इनसिक्योर है आपको लेकर। ये आपको भी फ्री नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप से, और ये अपनी अगर शादीशुदा ज़िंदगी उसको भी लेके ये पर्सन चल रहा है। इसी वजह से ये चीज़ें होती हैं ना आपके साथ ही हो रही है। इसी वजह से आप भी इस पर्सन को लेकर थोड़ा डाउट एनर्जी में रहते हो। आपका भी मन होता है कि एक बार ही दर्द होगा, पेन होगा तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे इस रिलेशनशिप से। बट इस पर्सन को सब कुछ चाहिए। अगर आप देख रहे हैं इस पर्सन को, वो सब कुछ चाहिए, सब कुछ अपने हाथ में चाहिए उसको। कुछ कोई भी छोड़ना है, ना आपको छोड़ना है, ना उसकी ऑलरेडी एक लाइफ है उसको छोड़ना है। ये आपके पास कभी आता है, वहाँ पे कभी डिटैच करके वहाँ आपके पास आता है। जब इसको लगता है कि वो सिचुएशन उसके हाथ से छूटने वाली है, तो ये आपको छोड़कर वहाँ पे चला जाता है। ये पर्सन ऐसे ही खेलता आ रहा है, और जब भी आप इसके लिए क्लैरिटी कुछ मांगते हो तो ये पर्सन झगड़ा करके चला जाता है आपसे। जी मुझे हमेशा ये बात वहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है। एक शुरुआत हो रही है, बट यहाँ पे बहुत सारी बातें सीक्रेट है, हिडन है। या तो आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता नहीं है, ये पर्सन आपको बताता नहीं है, और आपको अगर बताया भी है तो उसने आधा अधूरा सच आपको बताया है। इक्वल गिव एंड टेक देगा ये पर्सन। जब भी ये आप इस पर्सन को कोई क्लैरिटी मांगेंगे, आप ये पर्सन को लेकर कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, कुछ टाइम के लिए देगा। बट यहाँ पे हाँ सेपरेशन मोड होगा। आप चाहेंगे एक शुरुआत चाहेंगे, बट यहाँ पे एक शुरुआत भी क्यों होने वाली इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप कोई हीलिंग कोई ऐसी बात कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। या तो आप खुद एक हीलर हो और आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का सेपरेशन मोड खत्म हो जाए, या तो ये पर्सन आपके साथ मैरिड कनेक्शन में है, बट हिडनली इस पर्सन का कोई रिलेशनशिप चल रहा है जो आपको पता नहीं है। एक सीक्रेट रिलेशनशिप इस पर्सन को ऑलरेडी चल रहा है। देखिए आपके साथ मैरिड है, या फिर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, और ये आपके साथ एक इसका अफेयर चल रहा है, आपके साथ एक रिश्ता चल रहा है। और इसके बाद भी अगर ये एनर्जी आती है तो इनका मैरिड रिलेशनशिप आप और उसके बाद भी एक रिलेशनशिप इस पर्सन का चल रहा है। ये इंट्यूटिवली या तो आपको ये बात पता चलेगी, और इसके बाद आपकी जो एनर्जी रहेगी कि आप आपके हेल्थ इशू होने वाले हैं, या तो इंट्यूटिवली, या फिर आप इस पर्सन की कोई और से रीडिंग लेंगे, या फिर इस पर्सन की एनर्जी आप टक करेंगे कहीं तो भी, और आपको पता चलेगा कि इस पर्सन का और एक रिश्ता है जहाँ पे ये पर्सन सेक्सुअली इन्वॉल्व है। या तो ये बात ये आ रही है, नहीं तो जो रिश्ता आपका इस रिलेशनशिप में जो कोई सेपरेशन मोड आपको मिलेगा, तो शायद आपको पता है कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। आप किसी हीलर से कनेक्ट होंगे, या फिर खुद हीलिंग करेंगे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में, और वहाँ पे मुझे आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी की भी एंजल, हाँ देखिए फर्स्ट केस जो मैंने बोली थी, ये कहीं और मैरिड है आपके साथ रिलेशनशिप में, और इसके बाद जब आपको इंट्यूटिवली या फिर कहीं से तो आपको गाइडेंस मिलने वाली है, इसका एक अफेयर शुरू हो रहा है, तो उन लोगों के लिए लग सकता है कि आप आइसोलेशन मोड में जाएंगे। आपके पर्सन की इस हरकत की वजह से आप इमोशनली इस रिलेशनशिप से दूर जाते हुए दिख रहे हैं।
नहीं तो ये पर्सन अपने मैरिड लाइफ को चॉइस करेगा, आपको अगेन ये पर्सन सैक्रिफाइस करेगा, आपको ये अकेलापन देके ये पर्सन आपसे दूर होता हुआ मुझे दिख रहा है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैंने पहले ही बोला था, जब इसको लगता है कि अपने फैमिली रिलेशनशिप में कोई इम्बैलेंसनेस आ रही तो आपको छुट के चला जाता है, वही करता हुआ ये पर्सन मुझे दिख रहा है। वहाँ आपसे निकल के ये पर्सन एक स्टेबल फाउंडेशन देता हुआ दिख रहा है, अपने मैरिड रिलेशनशिप में वहाँ पे यूनियन होता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो, ये पर्सन आपके साथ और रिलेशनशिप में, ये कहीं और मैरिड है और एक रिश्ता है, तो इस रिलेशनशिप से आप ही निकल जाएंगे। आपके निकल जाने के बाद मुझे लगता है कि ये पर्सन वापस आपको अप्रोच करेगा, शुरुआत तो छोटे से करेगा और फिर आपको एक स्टेबिलिटी देगा, इस रिलेशनशिप में ठहराव लाएगा, एक नाम देगा, एक स्टेटस देगा, ऐसा कुछ ये पर्सन आपको बोलेगा और काफ़ी टाइम इस एनर्जी में खुद रहेगा, जिससे आपको लगेगा कि भाई आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। या फिर हो सकता है कि सच में ये पर्सन जो कुछ भी दिक्कतें थी, एक तो ऐसा दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, एक ऐसा ब्रेकडाउन मुझे दिख रहा है कि जहाँ से या तो आप इस रिलेशनशिप से इमोशनली वर्कआउट करेंगे, इस पर्सन को शायद आप अल्टीमेटम देंगे कि या तो आपको इस रिलेशनशिप में एक एक्शन दे, पैशन दे, स्टेबिलिटी दे, नहीं तो आप इस रिलेशनशिप से चले जाएंगे। और उसका नतीजा ये दिख रहा है कि ये पर्सन फाइनली आपको अप्रोच करेगा, आपको स्टेबिलिटी देगा, यूनियन होगा, ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है और अब तक आप इस पर्सन की सारी हरकतें बर्दाश्त करते आ रहे थे, तो मुझे लगता है फ्यूचर में आपको अल्टीमेटम देंगे। जब भी इसके हिडन सारे सीक्रेट रिलेशनशिप आ जाएंगे तो ये पर्सन फाइनली एक मैरिज रिलेशनशिप के पास आता हुआ दिख रहा है और वहाँ पे यूनियन अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली को इस्टेब्लिश, एक गुड एनर्जी में इस्टेब्लिश करते हुए दिख रहा है। ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये अपना थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ये देखना है आपको। अगर ये कहीं और मैरिड है और आपकी भी जिद है कि आपको भी ऐसा रिश्ता चाहिए, आपको भी कमिटमेंट चाहिए, आपको भी एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक स्टेटस चाहिए, तो हो सकता है ऐसा कुछ ये पर्सन छोटा मोटा अप्रोच आपको कर दे जिसको आपको ऐसा लगे कि आपकी इस पर्सन के साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बड़ी अच्छी जा रही है। ये पर्सन एक शुरुआत करेंगे। मुझे मैक्सिमम उन लोगों के लिए लग रहा है कि जिनके ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में किसी बात की, किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खराबी आ गई थी, तो वहाँ पे रिश्ता मुझे आगे अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है ये पर्सन सच में आपको एक ऐसी कमिटमेंट देगा। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में नहीं है तो आपको मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है इस पर्सन से। अगर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है और अब तक आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, तो ये रिश्ता एक स्टेप और आगे जाता हुआ मुझे दिख रहा है। भले ये पर्सन आपसे दूरियां बनाए रखेंगे, बट यहाँ पे हिम्मत आप हारेंगे नहीं। ये पर्सन आपको भी दिलासा देते रहेंगे कि अगर मुझे दूर जाना पड़ रहा है तो कुछ टाइम के लिए दूरियां हैं, वापस मैं आऊँगा, इस रिलेशनशिप को वापस में एस्टैब्लिश करूँगा। अब देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स के एनर्जी क्यों होंगे। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है। या तो ये थर्ड पार्टी हिडन है, यहाँ पे जो मैं तो ये थर्ड पार्टी हिडन है और कुछ ना कुछ बातें सामने आने वाली हैं। भले ये पर्सन आपको 100% स्टेबिलिटी देगा, एश्योरेंस देगा, कमिटमेंट देगा, फिर भी आपके मन में एक इनसिक्योरिटी थर्ड पार्टी को लेकर रहेंगी, क्योंकि मुझे लगता है थर्ड पार्टी या तो आपके पर्सन के जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे थर्ड पार्टी भी मौजूद है। एक दोनों इनको एक टीम में, एक ऑफिस में काम करना पड़ सकता है, या तो थर्ड पार्टी ऐसी पार्टी है कि जहाँ पे आपके पर्सन को आगे चलकर भी उनको मनी प्रोवाइड करना पड़े। तो इसलिए आपको इस पर्सन के ऊपर कोई ट्रस्ट इशू नहीं है। ये पर्सन थर्ड पार्टी में अपने इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा शायद बताएंगे। अगर ये कहीं और मैरिड है तो इनको वहाँ पे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा थर्ड पार्टी के ऊपर, इस वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। ये थर्ड पार्टी में मैंने पहले ही बोला था कि ये पर्सन अपने मैरिड रिलेशनशिप को भी नहीं छोड़ता है और आपको भी नहीं छोड़ता। जब आपको लेके पकड़ के बैठता है ये पर्सन, तो आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है, अपने आपको बड़े बड़े अच्छे कमिटमेंट देता है, आपके लिए ऐसा बोलता है कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि मानो अब तो भी मेरा इस पर्सन के साथ एक डेस्टिनी कनेक्शन है, अब ये सेट है, ये फिट है, ये कहीं नहीं जाने वाला। पर जब भी थर्ड पार्टी की ओर से कुछ भी ऐसे एक्शन आ जाती है, तो वहाँ पे ये पर्सन अगर वहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट बताता है, वहाँ पे और ज़्यादा फोकस आउट होता है, तो वहाँ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी की है जी। बट ये पर्सन देखिएगा, इस कुछ भी बात है, 5 की एनर्जी, 5 नंबर आप लोगों को बहुत
रिलेट कर सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डेट ऑफ मंथ हो सकता है यहाँ पे। जैसे वहाँ पे 4 आया था, वैसे यहाँ पे 5 आया है। 6 की भी एनर्जी है यहाँ पे और 8 की भी एनर्जी है। तो देखिए फाइनली ये पर्सन तो आएंगे, क्योंकि इनकी विश फुलफिलमेंट आप मैं बोल रही, आप बहुत स्टेबल हो, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा है, फाइनेंस स्टेटस देखिए, फाइनेंशियल कंफर्ट देखकर हो सकता है ये पर्सन आपसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी थी। तो मुझे लगता है थोड़ा फाइनेंशियल कंफर्ट देखकर चलने वाला है आपका पर्सन, मुझे लगता है। एक आपकी ब्यूटी, आपका जो स्ट्रॉन्ग, वो जो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी करंट में, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपकी। और जो एम्प्रेस की एनर्जी, जिसके इन सारे एनर्जी के बदौलत आप जो एम्प्रेस के तख्त पे जाके बैठे हो ना, सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है आपकी लाइफ में। तो भाई इस पर्सन की निगाह उस सब कुछ पर है, और इसी से वाइब भी आती है किसी ऑफ सोर्स की। आपके लिए गाइडेंस पूछते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। जैक एंजल माइकल, हम मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप देंगे, प्लीज गाइड मी। फॉरगिवनेस, माफ करना सीखो, बेवकूफ नहीं बनना है, होशियारी से काम, लेकिन माफ करना सीखो, ट्रस्ट करो, बट बेवकूफ मत बनो। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड, आई एक्नॉलेज द बोरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। ओके ठीक है, समझ में। यहाँ पे आपको अपने सेक्रल चक्रा पे काम करना ज़रूरी है। माफ़ नहीं कर पाती हूँ आपके पर्सन को, ट्रस्ट इश्यूज है। देखिए एंजल, पर्सन ही ऐसे खेल रहे तो क्यों मेरे दर्शकों को ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहेंगे। इट्स ओके, बट स्टिल मैं उनको बोलूँगी कि आपको क्या करना है डियर, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए मैं बोल रही हूँ डियर, आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, इनको माफ़ कर देना है, और सारी बातें यूनिवर्स के कोड पे आपको डाल देनी है। बट थोड़ा आपको भी सतर्क रहना जरूरी है, मैं अपनी ओर से बोल रही हूँ। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। यस, आपको जज भी नहीं करना है, और आपको जजमेंट की एनर्जी पे ट्रस्ट करना है। जैसे कि यूनिवर्स जो भी कुछ करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं, कुछ हुआ है अब तक तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आपको शायद अब नहीं पता चलेगा, बट शायद ही आपको बाद में पता चलेगा। एंड आई एम द सेम एज एवरीबडी बट द डिफरेंट चैलेंजेस। इस थोड़ा उस एनर्जी में नहीं जाना है। हम औरों की तरह ही है, बट किसी किसी के लाइफ में चैलेंजेस अलग होते हैं। मणिपुर चक्र पे काम कीजिए, शायद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जा रहा है, शायद आपको चीज़ों के ऊपर उतना भरोसा नहीं रहा। ऑनेस्टी आपको रखनी है, अपने आप से ऑनेस्ट रहें। यहाँ पे मैं किसी और के लिए नहीं बोलूँगी, अपने आप को ऑनेस्ट, अपने आप से ऑनेस्टी रखनी है। मीन्स क्या है, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर भरोसा करो, अपने आप को खुश रखो। आपको अच्छे से पता है आप अपने आप को खुश रखने के लिए सक्षम है। ग्रोथ, यहाँ पे बार बार यहाँ पे मणिपुर चक्र पे ऊपर फोकस करना है आपको। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, ये सारी बातें मणिपुर चक्र में हमारा नीचे से लेकर थर्ड वाला चक्र जो है उसके ऊपर ये सारी बातें। अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए गाइस। चेंज, लाइफ में चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जजमेंटल हो रहे खुद को लेकर, लोगों को लेकर, वो नहीं होना है। एक राय बना के चल रहे हो, ऐसा नहीं रहना है। फ्लेक्सिबल रहो, फॉरगिव कर दीजिए लोगों को, और अपने आप को चेंज करना सीखिए। फेलियर जो कुछ भी लाइफ में आई है वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि फेलियर जिस तरीके से हमको सिखाता है वो सीख हमें किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने वाली है। तो हर फेलियर को भाई अपना टीचर बना लो, वहाँ से आपको सीखना है, ताकि लाइफ में वो गलतियाँ फिर से ना हो जो गलतियाँ दोहराते दोहराते हमारी ये हालत हो गई है। करेज आपको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यही बोल रही थी, यहाँ पे आपको करेज, स्ट्रेंथ, पावर में आना ज़रूरी है। जी बीती बातें जो हो गई, जहाँ पे जितना टूटना था हम टूट लिए, जितना रोना था रो लिए, जितना टाइम हमें वेस्ट करना था हमारे उन्हीं गमों में तो हमने कर लिया है। अब ये टाइम आपका अपना मी टाइम होना चाहिए। तो अगर ये मी टाइम में अगर आपकी ग्रजेस, आपकी गिल्ट, यहाँ पे अगेन गिल्ट है, ग्रजेस, गिल्ट, ऐसी बातें आपको वहाँ पे ब्लॉकेजेस ला रही हैं,
तो आपको इसके ऊपर काम करना है, फॉरगिव करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ सोने से पहले हमेशा ईश्वर को बोलना है, प्रभु जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई है, देन आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये आपको बोलना है हमेशा उन सोल के लिए जिनको जाने अनजाने आपको हर्ट किया है, उनसे भी आपको माफ़ी मांगनी है। बोलना है, डियर ऑल ऑफ यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। जाने अनजाने का अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो आपको उनको फॉरगिव करना है। आई फॉरगिव देम फ्रॉम माई हार्ट, आई फॉरगिव देम फ्रॉम माई हार्ट। सिर्फ बोलना नहीं है, धीरे धीरे करना भी सीखो। जब आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने बैलेंस पर्सन हो गए हो। तो ये जजमेंट आना, अपने फेल्यूर को लेके बैठना, लाइफ में जिस तरीके से आपको फेल्यूर दी उसी के बारे में सोचते रहना कि हमारे लाइफ में ये हो गया, हमारे लाइफ में वो हो गया, तब आपके सोचने से भाई वो चीज़ें तो नहीं बदलने वाली। इसमें ये विक्टिम मेंटेलिटी लेके आप बैठते हो तो वो आपको और ज़्यादा निगेटिव ही बनाती है। तो करना क्या चाहिए, आपको फेल्यूर को पास में ही वहाँ पे गाड़ देना है और आपको एक नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ अपने आप में बदलाव करके जाना है। देखना लाइफ में ग्रोथ कैसे होगी। इस बात के लिए आपको करेज और ऑनेस्टी की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर फेलियर को पास में गाड़ दिया मतलब गाड़ दिया। उसका तो यहाँ चू तक का सवाल, आप चू तक का जो शब्द है आपके प्रेजेंट में, आपके फ्यूचर में नहीं आना चाहिए। जो हो गया बीत गया, उसने हमें ये सीख दे दी, हमने ले ली। अब हमें कुछ उस बात को लेकर कुछ रजिस नहीं है, हमने सब कुछ माफ़ करते, हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इस मेंटेलिटी के साथ आपको आगे ही जाना है। जजमेंटल अपने आप को लेकर नहीं रहना है। क्या होता है ना, पास में लोगों ने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया हो सकता है ये आपका पास लाइफ का कर्मा हो, वो जहाँ पे ख़त्म होना तो हो गया। तो सच में हो सकता है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उसमें से 10% 20% लोग सच में आगे चलकर फ्यूचर में आपको लेकर अच्छा सोचा, आपके वेल विशर बन सकते हैं। बट आपने क्राई बना ली पास में कि नहीं इसने ऐसा किया मतलब वो ऐसा ही होगा, तो ये बात थोड़ी गलत है। तो ये जजमेंटल आपको नहीं बनना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में ऑब्जर्वर बनो आप। हर चीज़ को आप ऑब्जर्व करना सीखिए, बदलाव क्या होता है, चेंज क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, वेल विशिंग वाली एनर्जी क्या होती है। ये जैसे आप समझ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सच में बदला है, कौन बदलने का नाटक कर रहा है, किसके दिल में क्या है। तो ये चीज़ें होती है गाइस। तो शायद मैंने बहुत लंबा बोल दिया आपके लिए, तो यही आपके लिए गाइडेंस है। आपको एक करनी, मैंने जानबूझकर ये डेक निकाले क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे ऑल चक्र के लिए बस रूट चक्र पर ही काम नहीं, बस आप पैसे अच्छा कमाते जा रहे हो, बाकी ऑल चक्र तो मुझे आपके डामाडोली लग रहे हैं। हाँ, एक हार्ट चक्र भी कभी कोई काट हम निकालते तो शायद आ जाता, बट मैं बोलूँगी ऑल 7 चक्र के ऊपर आपको काम करना है। और हमेशा ये जो मैंने प्रे बोली हो ना, हॉनर प्रे, आपको ये बोलनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये प्रे 4 वर्ड की है, बट ये 4 सेंटेंस आपके लाइफ में क्या मैजिकल बदलाव लाते हैं ये आप मुझे बोलना 43 डेज लगातार करने के बाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।